नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कारवाने सब्र के सालार ज़ैनुल आबिदीन, दीन हक के मरकज़ अनवार ज़ैनुल आबिदीन, मंजिले अहले रज़ा है आपका नक्शे कदम, फ़िक्र का बेमिसल है मयार ज़ैनुल आबिदीन। बिन लड़े जिसने यजीदी फौज को दे दी शिकस्त, बिन लड़े जिसने यजीदी फौज को दे दी शिकस्त, आप हैं वो सब्र की तलवार ज़ैनुल आबिदीन। दुश्मनों ने भी अमा पाई दरे सज्जाद से, खैर व बरकत का है वो किरदार ज़ैनुल आबिदीन। आपकी निस्बत से है रोशन रूहानी निस्बतें, औलिया के पेशवा सरदार ज़ैनुल आबिदीन। हम्द व सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस ज़ीनत मसनद सदारत परवरदा गोश विलायत हज़रत पीर सैयद ज़फ़र इकबाल आबिद शाह साहब ज़ीद मजदहुल करीम और आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ के मुतल्लिकीन मुहिब्बीन अकीदतमंद, मुझे जो मौजू हुक्म फरमाया गया, वक्त कम है, कोशिश करूँगा कि इस कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मवाद आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। आज खानवादे नबुव्वत की जिस शख्सियत का हमने ज़िक्र करना है, नस्ल हुसैनी की इब्तिदा इनसे हुई और हुसैनी सादात का आगाज़ खानवादे नबुव्वत के शहजादे से हुआ। अगर बिल्कुल मुख्तसर तारुफ करवाऊँ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के वारिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अपने दादा मौला अलीजुल मुर्तज़ा की शुजाअत के वारिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अपने ताया सैयदुल अस्किया इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत के वारिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन और अपने बाबा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सब्र के वारिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और चूंकि हम दाता साहब के पड़ोस में बैठे हैं, दाता साहब ने कशफुल माजूब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बड़ा जबरदस्त तारुफ करवाया। दाता साहब फरमाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जो वारिस नबूवत है, आपकी आवाज आनी चाहिए, चरागे उम्मत है, सैयद मजलूम है, इमाम महरूम है, ज़ैन इबाद है, शम्म ओताद है। नाम तो अली बिन हुसैन बिन अली है, लेकिन कसरत सुजूद की वजह से सैयदुस साजिदीन और कसरत इबादत की वजह से ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। 2 साल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मौला अली की सोहबत मुयस्सर आई, 10 साल अपने ताया इमाम हसन पाक की सोहबत मुयस्सर आई, 22 साल अपने वालिद गिरामी इमाम अली मकाम की सोहबत मुयस्सर आई। और हजरत शहर बानो जो आपकी वालिदा हैं, एक तवील अरसा आप उनकी सोहबत में रहे, मां से मोहब्बत पड़ी थी, लेकिन कभी अपनी मां के साथ एक बर्तन में खाना नहीं खाया। लोगों ने इसकी वजह पूछी, फरमाया मुझे हया आता है, अदब का तकाजा है और मैं डरता हूं इस बात से कि बर्तन के अंदर जिस लुकमे पर मेरी मां की नजर हो, लाइल्मी में वो लुकमा मैं ना उठाकर खा लूं, इसलिए मैं अपनी मां के साथ उस बर्तन में खाना नहीं खाता। ये सारी सोहबतें आपको मुयस्सर आई और फिर कमाल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने आपकी विलादत की खबर दी थी, पहले विलादत की खुशखबरी सुनाई। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के वो सहाबी जिन्होंने तवील उम्र पाई है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे मुलाकात के लिए गए
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमाम को अपने सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया और बोसा देकर फरमाया कि आप वो हैं जिनकी विलादत का तस्करा जुबान नबूवत से सुना की। किस तरह? फरमाया इमाम अली मकाम नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे इस बेटे हुसैन इब्न अली को अल्लाह एक बेटा देगा जिसका नाम अली होगा। क़यामत के दिन एक फरिश्ता निदा करेगा, सैयदुल आबिदीन कौन है? तो फरमाया इनका वो बेटा अली बिन हुसैन। सैयदुल आबिदीन का नाम सुनकर उठकर खड़े हो जाएंगे। वो सैयदुल आबिदीन कौन है? फरमाया वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो इबादत गुजारों की जीनत भी है और इबादत गुजारों के सरदार है, और जुबान नबुव्वत से उनकी इबादत और तकवा का ऐलान किया गया। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने किसी ने कहा फलां शख्स बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है। आपने फरमाया फिर तू इमाम ज़ैनुल आबिदीन नु नहीं तकिया? बोले ना सुभान अल्लाह। फरमाया फिर तूने उन्हें नहीं देखा? कहा मैंने नहीं देखा। फरमाया अगर तूने हजरत अली बिन हुसैन बिन अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा होता तू कभी ये बात न करता, क्योंकि रूए जमीन पर इस वक्त मैंने हुसैन के उस बेटे से बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं देखा। हज का एहराम बांधा हुआ है, लोग साथ हैं और जुबान से तलबिया कहा जा रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन जुबान इमाम ज़ैनुल आबिदीन से तलबिया के लफ्ज नहीं निकल रहे, लब्बैक का लफ्ज नहीं निकल रहा। लोगों ने कहा आपने एहराम बांधा है, एहराम का तकाजा है तलबिया कहें। फरमाए मसला मैं भी जानता हूं, लेकिन डर इतना है कि ये लफ्ज मेरी जुबान से निकल ही नहीं रहा। फरमाए क्यों? कहा इसलिए कि मैं डरता हूं कि अगर मैं कहूं लब्बैक उधर से आवाज आए ला लब्बैक, मैं कहूं मैं हाजिर हूं उधर से आवाज आए कि तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। इस बात से मैं डरता हूं, लेकिन एहराम का तकाजा है कि तलबिया तो कहना है। तो फिर लब्बैक कहा तो गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। सारा हज इसी कैफियत में गुजरा, और आज हम नमाज पढ़ते हैं ये ज़ैनुल आबिदीन क्यों है? हम नमाज में खड़े होते हैं तो दुनिया जहान के सारे मसाइल हमारे ज़हन में आ जाते हैं। वजूद मस्जिद में होता है, तवज्जो कहीं और होती है, रूहानी तौर पर कहीं और मौजूद होते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे की हालत में है, करीब आग लग गई, लोगों ने शोर मचाया आग आग आग। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो है आपकी? सलाम फेरा, सलाम फेर कर लोगों ने कहा जनाब आपके करीब आग लग गई थी, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। अब ये जुमला सुनिए इमाम का। फरमाया जो उस आग को बुझाने में मसरूफ हो, उस आग से बचाव का इंतजाम कर रहा हो, हालांकि ये खानवादे नबूवत के मुकद्दस अफराद है, जन्नत के वारिस हैं, लेकिन खशियत इलाही की कैफियत यह है। फरमाया मैं उस आग को बुझाने में मसरूफ था, इस आग की तरफ मेरी तवज्जो नहीं हुई। ये इबादत की वो कैफियत है जिसकी वजह से इनको ज़ैनुल आबिदीन भी कहते हैं और सैयदुस साजिदीन भी कहते हैं। फिर ये लजपालों की नस्ल है, करीमों की नस्ल है, खुद भी करीम है और करम वालों की औलाद है, खुद भी लजपाल है और लजपालों की औलाद है, और इस खानवादे का बच्चा बच्चा लजपाल है। तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह कहें। अगला जुमला में अर्ज करने तो मिसाल में तू ही देनी है तो ये इतने लजपाल है, अगर जमीन के ऊपर हो तब भी लजपाल है, जमीन के अंदर हो तब भी लजपाल है। लजपाली देखनी हो तो ये करीब दादा साहब रसूलुल्लाह की औलाद जलवा फरमा है। लजपाली देखनी हो तो हुजूर नक्शे लासानी और शाह लासानी को देखें। ये जमीन के ऊपर हो तब भी लजपाल है, जमीन के अंदर हो तब भी लजपाल है। इनका करम, इनकी लजपाली। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं, आपकी मुलाकात हुई, ये रुहमाउ बैनहुम का तसलसल है। किससे? हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनसे सरकार बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, उनके बेटे हजरत मोहम्मद बिन उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इयादत के लिए गए। वो मर्जुल मौत में है,
मस्त हो रहे हैं। इयादत करने के लिए पाक नबी का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन वहां मौजूद हैं, तो हजरत मोहम्मद बिन उसामा बिन ज़ैद रोने लग गए। वजह पूछी, फरमाए दुनिया से जा रहा हूं, कर्ज है मुझ पर, मैं कर्ज की अदायगी नहीं कर सका। उन्होंने कहा आप बताएं कितना कर्ज है? कहा 15,000 दिनार मुझ पर कर्ज है। एक खतीब रकम है जो मेरे कंधों पर कर्ज है। अब आप तवज्जो फरमाएंगे कैसे लटपाल है। हजरत मोहम्मद बिन उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ज़ैद बिन हारिसा के पोते हैं, और ज़ैद बिन हारिसा वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में आया है, और गुलामों में सबसे पहले इस्लाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कबूल किया, उनके पोते हैं। काम मुझ पे कर्ज है और कर्ज की परेशानी है, 15,000 दिनार मैंने कर्ज देना है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा वल्लाह आपका कर्ज मैं आपके कंधों से उतार कर अपने कंधों पे डाल रहा हूं। आप दुनिया से इत्मीनान के साथ जाएं, बेफिक्र होकर जाएं, मुतमईन होकर जाएं, नफ्से मुतमईन्ना का मिस्ताक बंद कर जाएं। ये औलादे रसूल का वादा है, आपका कर्ज मेरे कंधों पर है। और हैरत में डूब ना जाए बंदा। मदीना तैयबा के मिस्कीन और गरीब लोगों के घरों में वो सुबह दरवाजा खोलते हैं तो राशन का थैला घर के दरवाजे पे पड़ा हुआ है। तवज्जो है तो अड़ी मर्जी होवे तो कहो सुभान अल्लाह। राशन का थैला, जरूरियात जिंदगी, रात की तारीकी में कोई रख गया, रात जब लोग सो रहे हैं तो कोई रख गया, दरवाजा खोला तो राशन का थैला दरवाजे पर पड़ा है, इस्तेमाल कर लिया, अरसा गुजर गया, नहीं जानते कौन है जो रात की तारीकी में रख कर चला जाता है, कौन है जो अपना नाम नहीं बताता, जात को जाहिर नहीं करता, अपनी सखावत को जाहिर नहीं करता, रात की तारीकी के अंदर दरवाजे पर जरूरियात जिंदगी का सामान रख कर चला जाता है। राज था, लेकिन राज कब खुला? जरा आप तवज्जो फरमाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ। विसाल के बाद आपको जब गुस्ल दिया जा रहा है तो आपके कंधों पर और पुष्ट पर स्याह रंग के निशान हैं। जब तहकीक की गई कि ये निशान कैसे हैं तो पता चला बोझ उठाने की वजह से, बोरियां राशन की अपनी पीठ पर उठाने की वजह से, अपने कंधों पर अनाज की बोरियां उठाने की वजह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कंधों पर निशान पड़ गए। गुलाम भी था, लेकिन पाक नबी का शहजादा खुद बोरियां उठा उठा कर लोगों के दरवाजों तक पहुंचाता रहा। जब गिना गया कि कितने घराने, 100 घराने मदीना तैयबा के जिनकी कफालत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कर रहे थे, 100 घराने जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लंगर पर पड़ रहे थे, वो कौन था जो रातों को बोरियां उठा उठा कर उनके दरवाजों पर पहुंचा रहा था? वो सखियों की औलाद थी, खुद भी सखी था इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप वाक़े करबला के अली शाहिद हैं। तवज्जो है थोड़ी। किसी जाकिर से और किसी मन गढ़त खतीब से वाक़े करबला नहीं सुनना। वाक़े करबला के 2 अली शाहिद हैं, एक सैयदा ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और एक सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वाक़े करबला मुस्तनद वही है जो इन्होंने बयान किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐनी शाहिद है। अब 21 या 22 साल या 23 साल बाद लोगों ने लिखा आपकी उम्र थी, करबला का सारा मंजर अपनी आंखों से देखा, और उसका नतीजा यह था कि हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा 5 शख्सियात दुनिया में बहुत रोई हैं। कितनी? सारे बोलो ना यार। 5 शख्सियात। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम फिराक के जन्नत में बहुत रोए, जन्नत की जुदाई में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम खशियत इलाही में बहुत रोए। 3 शख्सियात। चौथी फरमाया सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा साजिदा कानिता शाफिया मुकद्दसा मुअत्तरा मुनव्वरा फीफा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा विसाले रसूल के बाद 6 माह अपने बाबा जान की जुदाई में बहुत रोई। और 5वीं शख्सियत फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़े करबला को याद करके बहुत रोते थे। ये 5 शख्सियत बहुत रोई। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने सवाल किया कि आप इतना क्यों रोते हैं? जवाब सुनेंगे आप। आपने फरमाया मैं
रोना के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना याद करते थे कि उनकी आंखों की बिनाई चली गई। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे, याकूब अलैहिस्सलाम फिर भी उनकी जुदाई में उनको याद करके इतना रोते थे कि आंखों की बिनाई चली गई। फरमाया मैं रोऊं ना कि मेरे बाप का सर तन से मेरे सामने जुदा किया गया, मैं रोऊं ना कि मेरे भाइयों को, मेरे फूफी जात, मेरे चचा जात, मेरे चचा खानवादे नबूवत के दीगर अफराद को मेरे सामने सरबुरीदा लाशें मैंने अपनी आंखों के सामने देखी हैं, मैं रोऊं ना। मैं इसलिए रोता हूं कि अगर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोते हैं जबकि वो मौजूद थे, तो जिनका पूरा कुंबा नजरों के सामने शहीद किया गया हो, उनका खून करबला की धरती पर बहाया गया हो, तो मैं रोऊं ना उनको याद करके। और बाप सीरत निगारों ने लिखा, ठंडा पानी आपको दिया जाता तो आप रो पड़ते, खाना दिया जाता तो रो पड़ते। पूछा क्यों? फरमाया ये खाना और पानी सामने आता है तो मुझे करबला याद आता है, करबला वालों की प्यास याद आती है, करबला वालों की भूख याद आती है, उनका परदेश और उनका गरीबुल वतन होना याद आता है। लेकिन इस रोने के अंदर वावेला नहीं था, बेसब्री नहीं थी, और इस रोने के अंदर जमाने जालियत का कोई काम नहीं था, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो वो हैं कि जिनके सब्र को बेमिसाल सब्र कहा जाता है, मिसाली सब्र कहा जाता है। तवज्जो फरमाएंगे आप? इमाम हसन मुसन्ना रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे और उनका नाम भी हसन है, और इमाम अली मकाम ने भी अपने तीनों साहबजादों का नाम अली रखा था। अली अकबर, अली औसत, अली असगर। अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए, हजरत अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए, और अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है। आपने इजाजत चाही, मुझे इजाजत दे मैं भी जाऊं, शहादत का शौक है। इमाम अली मकाम ने फरमाया बीबियों को मदीने कौन पहुंचाएगा, बारगाह रसूल में मेरा सलाम कौन अर्ज करेगा, और बारगाह रसूल में ये सारे अवाल कौन अर्ज करेगा। बीबियों के लिए हुसैन इब्ने अली तुम हो, इनको मदीने तुम पहुंचाओगे। और ये मसलहत थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से वापस आए और उन्हीं से नस्ल हुसैनी आगे चली है। इमाम अली मकाम के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकर। इस पर आप सुभान अल्लाह कहना चाहें तो बुलंद आवाज से कहें, गर्मी का मुझे एहसास है, गर्मी है। इनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकर, इनके बेटे इमाम जाफर सादिक, इनके बेटे इमाम मूसा कासिम, इनके बेटे इमाम अली रजा, इनके बेटे इमाम मोहम्मद तकी, इनके बेटे इमाम अली नकी, इनके बेटे इमाम हसन अस्करी, और फिर यहां तक ये जो हुसैनी इमामत का सिलसिला है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन से शुरू हुआ और आप ही करबला से वापस आए थे। फरमाया आपको इजाजत नहीं है, लेकिन इमाम हसन मुसन्ना रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो इमाम हसन के साहबजादे हैं, उनके साथ बात करते हुए थोड़ी रंजिश पैदा हो गई, नाराज हो गए। इंसानी फितरत है, तवज्जो फरमाना, जरा दिल भी साफ करके जाने ने। तो रंजिश पैदा हो गई किसी बात पर, इमाम हसन मुसन्ना ने कोई बात कर दी, नाराज हो गए। रात का वक्त था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद चलकर इमाम हसन मुसन्ना रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए। पता है, दो जुमले सुनना, दो जुमले कहे और बात खत्म। आपने फरमाया जो बातें आपने मेरे बारे में की हैं, अगर वो मेरी जात में हैं तो मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं, और वो बातें जो आपने मेरे बारे में की हैं अगर वो मेरी जात में नहीं है तो आप अल्लाह से माफी मांग लें। इमाम हसन मुसन्ना रदी अल्लाह तआला अन्हु रोने लग गए और लिपट गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। फरमाया मैं नाराजगी को दूर करता हूं, ये नाराजगी दूर हो गई। अब ये पैगाम क्या है कि खानवादे रसूल का ये पैगाम है कि नाराजगी 3 दिन से ज्यादा, अब इजाजत दें तो साथ एक और रिवायत जोड़ देता हूं। जब इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की किसी बात पर नाराजगी हुई तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया सुलह कर लें, आपके नाना जान का फरमान है कि 3 दिन से ज्यादा मुलाकात मुनक़ते नहीं होनी चाहिए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तो इमाम अली मकाम ने कहा चाहता मैं भी यही हूं, सुलह हो जाए, लेकिन मैंने नाना जान से सुना है जो सुलह में पहल करता है अस्साबिकु इलल जन्नह, सुलह में पहल करने वाला जन्नत में पहले जाता है।
सुलह मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं इमाम हसन आए। तवज्जो है, इमाम हसन पाक आए, वो सुलह में पहल करें, ताकि जब हम दोनों जन्नत के सरदार जन्नत में जाएं तो वो बड़े हैं, वो जन्नत में पहले दाखिल। ये मोहब्बत नस्लों में चली है। इमाम हसन मुसन्ना रदी अल्लाह तआला अन्हु लिपट गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिनकी जात के अंदर इल्म इतना था, बुर्दबारी इतनी थी, और क्यों ना होती कि ये इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के भतीजे हैं। और इमाम हसन वो हैं जिनके लिए मरवान ने कहा था, मरवान आले बैत अतहार के बारे में नाज़ेबा लफ्ज बोलता था, लेकिन इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के जनाजे पर रोया। लोगों ने पूछा तू क्यों रो रहा है, पहले तू नाज़ेबा लफ्ज कहता रहा। उसने कहा मुझे पता था मैं जिनको कह रहा हूं वो हिलम का पहाड़ है, वो अपनी जात के लिए कभी इंतकाम नहीं लेते। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं किया। लोंडी कनीस खादिमा आपको वजू करवा रही है, मट्टी का बर्तन है, तवज्जो है आपकी, वो मट्टी का बर्तन उसके हाथ से गिर गया, बर्तन टूट गया, और मट्टी के उस बर्तन का एक टुकड़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लगा और आप जख्मी हो गए। आपने जब निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा तो लोंडी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की थी, तवज्जो है, खानवादे नबुव्वत से निस्बत थी। उसने फौरन कहा वल काज़िमीन अल गैज़ा, कुरान कहते हैं जो एहसान करने वाले हैं, नेकूकार हैं, उनकी एक ये सिफ्त है कि जब उनको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा पी जाते हैं। आपने फरमाया मैं गुस्सा पी गया। उसने फिर फौरन कहा वल आफीना अनिन नास, उनकी दूसरी सिफ्त यह है कि वो लोगों को माफ कर देते हैं। फरमाया क्या मैंने तुझे माफ कर दिया। फरमाया आगे कुरान कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह भलाई करने वालों को पसंद करता है। फरमाया जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, गुस्सा भी नहीं किया, माफ भी कर दिया, जा मैंने तुझे आजाद भी कर दिया। और ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिस वक्त मुख्तार ने ऐलान किया बदला लेने का कातिलाने इमाम अली मकाम से, उनमें थोड़ी तवज्जो चाहिए, जरा हालात बड़े खराब हो गए। हमारे कई बोले बाले सुनी जिधर लाओ उधर ही टोर पहनन। मुख्तार सतवी के कसीदे लिख रहे हैं, उस पे नज़में लिख रहे हैं, और उधर जाकर उसके मजार पे हाजिरी देते हैं जो मुर्तद होके मरा है, जिसने नबूवत का दावा किया और खत्म नबूवत पे डाका डाला, और जो कातिलाने हुसैन को उसने कत्ल किया। उसके बारे में अक्सर आले सैयर ने और मुअर्रिखीन ने लिखा, ये जुमला सुनना, कहा काम अच्छा था, नीयत अच्छी नहीं थी उसकी, रास्ता हमवार कर रहा था। किस बात का रास्ता कि इस रास्ते से मैं नबूवत का दावा करूंगा। अब मुख्तार ने जिस वक्त ऐलान किया कि ये जितने कातिलाने इमाम अली मकाम है ये बरत का निशान बने, तो कूफा में क़यामत का समा था, उधर दौड़ रहा था, उधर दौड़ रहा था। 6 सालों में सारे मलिया मेट हो गए, कोई अंधा हो गया, कोई कोड़ का मर्ज बन गया, कोई दरिया में छलांग लगाकर मर गया, कोई प्यास से पेट फटा मर गया, कोई किस तरह मरा, कोई किस तरह मरा। लेकिन वहीं अभी जो किबला ने कहा कि वहीं एक बंदा दौड़ता हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया। मैंने जो रिवायत पढ़ी कि हज का मौसम था, उसने खेमे का पर्दा उठाया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे नजर पड़ी, तो उसने कहते वही ने जिना जैसी मुजरिमा दौड़ गया। आपने खादिम से कहा पकड़ कर ला इसको वापिस ला। फिर मैं क्यों आया था? कहा जनाब मुख्तार ने ऐलान किया है तो बचता फिर रहा हूं। आपने 3 दिन पास रखा, खाना भी दिया, पानी भी दिया, खिदमत भी की, मेहमान नवाजी की, जाने लगा। तो उसने कहा शायद उसी मैनू सियानता नहीं, पहचाना नहीं है। फरमाया मैंने पहचान लिया, मैं कैसे भूलूं, तू तलवारें चलाता मेरे बाबा की गर्दन पर, ये तो सारी जिंदगी नहीं भूल सकता मैं। तेरा बर्छियां चलाना, नेज़े चलाना, तलवारें चलाना, प्यासा रखना, भूखा रखना, क़यामत तक नहीं भूल सकता। उसने कहा जब आप मुझे जानते थे तो फिर ये क्या था? अब सुनना जरा खानवादे नबुव्वत की शान, लजपालों की शान। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया वो जो तूने किया वो तेरा किरदार था, जो मैंने किया ये हमारा दस्तूर था।
ये हमारी आदत है, हम अपने दुश्मन से इंतकाम नहीं लेते, कभी अपनी जात के लिए किसी को इबरत का निशाना नहीं बनाते। वो तेरा दस्तूर था, ये हमारा तरीका था। बात को फिर वही लाते हैं और एक पैगाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वाले से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन इन्नहु फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। तवज्जो है आपकी, मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ए आम मोमिन दी गल हो रही है ते जिन्हां दी रगां च होवे इमामुल अंबिया दा खून, जो वजूद नबी का हिस्सा हो और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हों, उनकी फरासत को कौन पहुंच सकता है? भोले भाले सुनियों के लिए अर्ज़े। मुख्तार ने खत लिखा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, पता है क्या लिखा था? आप हमारी सरपरस्ती फरमाएं, और साथ उसने नजराना भेजा। आपने नजराना उसी वक्त वापस किया और खत मुस्तरद करते हुए आपने मस्जिद नबी में लोगों को इकट्ठा करके खुतबा दिया। आज जो आले बैत की मोहब्बत का लेबल लगाकर एक मुर्तद के मजार पे जाते हैं, वो ये रिवायत सुने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मस्जिद नबी में खुतबा दिया और लोगों से फरमाया कि मैंने उसका नजराना वापस कर दिया है। खत लिखा था उसने कि आप हमारी सरपरस्ती करें। फरमाया लोगों में तुम्हें आगाह करता हूं, ये बंदा खतरनाक है, ये आगे चलकर तुम्हें धोखा देगा। अभी उसने नबूवत का दावा, बोलो ना, ये निगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे जो तसलसल चल रहा है, अगर बचड़ों की निगाह की शान ये है तो फिर इमामुल अंबिया की निगाह का आलम क्या होगा? उसने दूसरे अहले बैत के अफराद को खत लिखा, तुम मेरे साथ चलो। तो आपने फिर उसको भी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अहले बैत के उन अफराद से कहा इसके साथ नहीं जाना, ये दगाबाज है, धोखा देगा। और वही बात हुई कि बाद में उसने नबूवत का दावा कर दिया, मुर्तद हो गया। काम अच्छा था, नीयत अच्छी नहीं थी, बंदा अच्छा नहीं था, मुर्तद होकर मरा, नबूवत का दावा करके मरा। और ये सारी सूरत हाल जिसने पहले बयान की वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जाज बिन यूसुफ के दौर में कैद करके लाया गया। तवज्जो है थोड़ी, बेड़ियों में जकड़े हुए, पांव में भी बेड़ियां हैं, हाथों में भी बेड़ियां। जिस वक्त तो जाज बिन यूसुफ के दरबार में लाया गया तो हजरत ज़ुहरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां मौजूद थे। आपने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा तो फूट फूट कर रोए। आपने फरमाया काश ए नवासाए, ए जिगर गोशे इमाम अली मकाम, आपकी जगह काश मैं होता। ये बेड़ियां मेरे हाथों में होती, ये बेड़ियां मेरे पांव में होती, आप ना होते मैं होता। और मैं आपकी निस्बतों को याद करता हूं, फिर ये देखता हूं कि एक नबी ज़ादे हैं, खानवादे नबूवत के फर्द है, और उनको बेड़ियां डाली गई। तवज्जो फरमाना, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यहां एक मसला हल कर दिया। कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि आपके हाथों में बेड़ियां हैं, काश से बेड़ियां मेरे हाथों में होती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत ज़ुहरी से कहा आप हमें मजबूर समझ रहे हैं। आपने बेड़ियों से दोनों हाथ बाहर निकाल लिए। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं समझ आई, फिर अर्ज करता हूं। बेड़ियों से दोनों हाथ बाहर निकाले, बेड़ियां जमीन पर गिर गई। हजरत ज़ुहरी से कहा वो जिसे आप मजबूरी समझते हैं वो ये पड़ी है, जिसको आप लाचारी कहते हैं वो ये पड़ी है। करबला में भी हम मजबूर नहीं थे, हाथ उठा देते तो करबला का नक्शा बदल जाता, लेकिन हम जानते थे इम्तिहान है, इम्तिहान में सर बचाए नहीं जाते, कटाए जाते। तवज्जो है हज़रात आपकी। आपने फरमाया हमें मजबूर न समझना, हमें लाचार न समझना, बेबस न समझना। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, करबला जाते हुए इमाम अली मकाम रुक के आराम करने के लिए। आंख लग गई, ख्वाब आया। जब नींद से बेदार हुए, सुनना जरा, ख्वाब से नींद से बेदार हुए तो फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन अपने बाबा जान से पूछा आपने क्या देखा है? क्या आपने उठते ही इन्ना लिल्लाह भी पढ़ा और फिर आपने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया? क्या देखा है आपने? आपने फरमाया बेटे मैंने ख्वाब में देखा है, कोई कह रहा है
कि आप करबला की तरफ जा रहे हैं और मौत आपकी तरफ आ रही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन कहा, बाबा जान क्या हम हक पर नहीं हैं? इमाम अली मकाम ने फरमाया हम हक पर हैं। तो फिर बाबा जान जहां रब शहादत दे दे हमें कबूल है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला है, जहां रब हमें शहादत दे दे कबूल है। इमाम अली मकाम की दुआ सुनिए जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला जाते हुए दी। हाथ उठ के इमाम अली मकाम के फरमाया, अल्लाह तू एक बाप की तरफ से बेटे को जो अच्छी जजा देता है उसमें से जजा मेरे इस बेटे को अता फरमा। मैं अगर सबर का पेकर हूं तो बेटा बाप की तस्वीर है, मैं अगर जुर्रत का पेकर हूं तो बेटा बाप का मजहर है। और वो बाप से कह रहे कि जब अगर हम हक पर हैं तो फिर शहादत जहां भी आ जाए कबूल है। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन बात को मुख्तसर करते हैं, इन्होंने अकीदा दिया, तवज्जो फरमाओगे, अकीदा दिया। आप मदीना तैयबा में और कहां खड़े हैं? कब्र रसूल के पास। कब्र, सारे बोलो, कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और आप जानते हैं कि पहलू में शेखैन की कब्रें हैं। ये जो आज कहते हैं कि 30 मील तक नवासे के पड़ोस में जो दफन हो जाए बख्शा हुआ है, मैं कहता हूं 50 मील कर लो, 50 मील कर लो। और फिर नवासे रसूल का मकाम तो वराउल वरा है, दाता साहब के पड़ोस में भी जो दफन हो जाए वो बख्शा हुआ है। बाबा फरीद के पड़ोस में जो दफन हो जाए वो बख्शा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, नवासे रसूल की कब्र के 30 मील तक जो दफन हो वो बख्शा हुआ है, तो नाने ने पहलू में जो 2 यार सुलाए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया, मा कान मंजिलतु अबी बकर व उमर मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ये बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी याते तैयबा में हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सरकार से कितना कुर्ब था। सवाल समझे हो? बोलो सुभान अल्लाह। कितना कुर्ब था, कितनी मैयत थी, कितनी रफाकत थी, कितना दोस्ताना था। सरकार की ज़ाहिरी जिंदगी में आपने कोई लंबा फलसफा नहीं पेश किया, कुरान की आयतें नहीं पढ़ी, हदीस नहीं, आसारे सहाबा नहीं, क्या किया? चूंकि आप सरकार की कब्र के सामने खड़े थे, फरमाया अगर तकना होवे ना कि सरकार दी जिंदगी शेखैन दा की कुर्ब सी सरकार नाल का मंजिलत हिमा अस्सा, फरमाया सामने कब्रां तक। समझ आई कोई ना? वो सामने कब्रें देख, ये जो कब्रों का जोड़ आज है, पाक नबी की जिंदगी में भी इतना ही कुर्ब, इज्जत और रफाकत अल्लाह ने दी थी। ये जिस तरह आज इकट्ठे हैं, इस तरह सरकार की जिंदगी में भी इकट्ठे थे। यही कुर्ब था, यही मैयत थी। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रात इनसे पूछा गया, कुरान कहता है कुछ चेहरे सफेद होंगे, कुछ स्याह होंगे। तवज्जो है तुम्हारी गल बिल्कुल इख्तिताम पे आ गई। कुछ चेहरे सफेद होंगे, कुछ स्याह होंगे। तो वो सफेद चेहरों वाले कौन है? आपने फरमाया हम अहलुस सुन्नत वल जमात। हर सुन्नी बोले, फख्र से बोले, खुशी से बोले, हमारा अकीदा वही है जो रसूलुल्लाह के खानदान का अकीदा था। हम अहलुस सुन्नत वल जमात। फरमाया वो नूर नूर चेहरों वाले अहले सुन्नत व जमात है। उन्हें अर्ज किया सरकार कोई अलामत भी है ना दी? फरमाया हाँ अलामतें तो बहुत सारी हैं। और दीगर इमाम साहब ने, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान किए हैं। यहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या जवाब दिया? फरमाया अगर सुन्नी तकड़े हो ना, आले सुन्नत की पहचान करनी हो, सुन्नी कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से फख्र से हर सुन्नी सुभान अल्लाह कहे। आपने फरमाया आले सुन्नत की एक अलामत यह है कसरतुस सलात व सलाम अला नबील करीम। जरा सुन्नी होते कसरत नाल अपने नबी ते सलाम भी पढ़ते थे, सलाम भी पढ़ते। अब आखिरी रिवायत सुनिए, नमाज का वक्त करीब है। आखिरी रिवायत सुनिए, इस पर बात खत्म करेंगे। हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान वली अहद हज के लिए आया। उन्हीं आज के दिनों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी मक्का में मौजूद है। तवज्जो फरमानी, पूरी तकरीर का खुलासा। हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान चूंकि वली अहद था, हाकिम वक्त का बेटा था, वो जब अजर अस्वद को बोसा देने के लिए आया तो किसी ने राह नहीं दिया, बड़ा परेशान हुआ।
उसका ख्याल था मैं हाकिम में वक्त का वली है, तू लोग रास्ता छोड़ेंगे, किसी ने तवज्जो ही नहीं की, साइड पे होके बैठ गया। थोड़ी देर हुई, नबी का शहजादा आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। लोगों ने दो कतारें बना दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सीधे हजर अस्वद के पास हजर अस्वद को बोसा दिया। इमाम ने हजर अस्वद को बोसा दिया, लोगों ने उनको बोसे दिए। जब ये वापस पलटे तो किसी ने शाम से कहा कौन है? वो जला हुआ था, जाल भून के कहने लगा मैंने नहीं पता कौन है, मैं नहीं जानता। अब करीब बरस तक खड़ा था अरब का शायर, उसने शाम से कहा तू नहीं जानता तो मैं दसा कौन है। 28 शेरों पर कसीदा लिखा फिलबदी, कसीदा नीनिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में 28 शेर लिखे। क्या कहा? कहा शाम तेरा ये जुमला इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता कि मैं नहीं जानता, तू नहीं जानता, ना जान सारा जमाना जानता है, मदीना जानता है, मक्का जानता है, वादिये बथा जानती, और अगर तू नहीं जानता तो सुन, इनकी मां सैयदा ज़हरा है और इनके जद्दे आला वो है जिन पर अल्लाह ने नबुव्वत को खत्म कर दिया। और उसने कहा अगर तू नहीं जानता तो सुन, ये उस खानदान से है, ये जुमला सुनना, उस खानदान से है जो तशहुद में ला बोलते हैं, उसके अलावा ला का लफ्ज इनकी जुबान जना समझ आइए बोलो। ये सिर्फ तशहुद में कहते हैं ला, जब कलमा पढ़ते हैं, इसके अलावा ला का लफ्ज इनकी जुबान पे नहीं होता। अगर तू नहीं जानता तो मैं जानता हूं। हिशाम ने कहा ऐसा ही कसीदा मेरे लिए लिखो। फरजदक ने कहा तू कौन है, तू कौन है? हिशाम ने कहा कैद खाने में डालो। फरजदक को कैद खाने में डाल दिया गया। 12,000 दिनार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तोहफा भेजा फरजदक को। तो फरजदक ने कहा अल्लाह की कसम शायरी इनाम के लिए करता हूं, लेकिन या अहले बैत की शान में जो कसीदा लिखा है खुदा की कसम किसी लालच में नहीं लिखा, इनाम के लिए नहीं लिखा, लालच नहीं थी। बस ये आखिरी जुमला, बात खत्म। इसलिए ये नजराना मैं नहीं लेता, आप वापिस ले लें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये जुमला जिम्मेदार में हवाले का, आपने फरमाया असी सैयदा हम औलादे रसूल है, जब दे देते हैं तो वापिस नहीं देते। रब इन करीमों की नस्ल से हमारा ताल्लुक जोड़ के रखे। जमीन के ऊपर हो तो तब लजपाल, जमीन के अंदर हो तो तब लजपाल। हमा अलैना